जी बड़ी हॉन्टेड जगह। मैं तो निकल रहा हूँ यहाँ से क्योंकि मैं अकेला ही हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे बंदा बशर कुछ भी नहीं है और मुझे भी अब खौफ आना शुरू हो गया। तो चलें यहाँ से निकलते हैं, घर चल के आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होती है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूँ साजिद और आप देख रहे हैं साजिद रोड लाइफ व्लॉग। अल्लाह के फजल करम के साथ आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक लाजमी कीजिएगा, शुक्रिया। तो आज के व्लॉग में सबसे पहले मैं छोड़ के आऊँगा अम्मी को ऑरेंज ट्रेन के रेलवे स्टेशन पे। मेरे बहनोई के भाई की शादी है तो अम्मी ने वहाँ पे जाना है। तो मौसम आज बहुत ज़्यादा गर्म है और अम्मी की तबीयत ऐसी नहीं है कि वो बाइक पे सफ़र कर सके, इसलिए मैं उनको ऑरेंज ट्रेन पे चढ़ाऊँगा और यहाँ से मैं उनको चढ़ाऊँगा, आगे से उनको स्टेशन से मेरा भांजा या कोई और आके रिसीव कर लेंगे। तो चलिए सबसे पहले अम्मी को छोड़ के आते हैं और फिर आगे बढ़ाते हैं आज का व्लॉग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुभान अल्लाज़ी सख़र लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। जी मैं पहुंच चुका हूँ स्टेशन पे ऑरेंज ट्रेन के। अब यहाँ से अम्मी वगैरह को जो है मैं बिठा दूँगा ट्रेन पे। अम्मी वगैरह को मैंने बिठा दिया ट्रेन पे, अब वो निकल गया और मैं निकल रहा हूँ वापसी घर के लिए। फ्रिज में देखते क्या पड़ा हुआ है क्योंकि प्यास से बुरा हाल हो गया और फ्रिज में क्या पड़ा हुआ है। वाह जी वाह, चले शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी। अम्मी वो बना गए हैं, स्क्वैश बना गए अम्मी, तो ये पीते हैं अभी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अम्मी शरबत बना के चले गए थे, वरना वो भी खुद ही बनाना पड़ना था। तो गर्मी बहुत ज़्यादा है और पानी का इस्तेमाल तो मैं वैसे भी ज़्यादा करता हूँ क्योंकि मुझे किडनीज की प्रॉब्लम है। हीरो और बेला को खाना डाल दिया, अब तो ना खाना खा रहे हैं। बेला थोड़ी नखरे में है। बेला बेटा खा लो, आप भी खाना खा लो बेटा, आप भी खा लो। दोस्तों मुझे कुछ दोस्तों के मैसेजेस आए थे और वो दोस्त पूछ रहे थे कि आपके गांव में कोई हॉन्टेड जगह है, मतलब कि डरावनी जगह कोई है तो आप उसे दिखाइए। तो जी हाँ जी, मेरे गांव में ऐसी जगह है, बल्कि गांव में नहीं है, थोड़ा सा दूर है, लेकिन मैं वहाँ पे आपके लिए जाऊँगा और वहाँ पे वीडियो बना के लेके आता हूँ। और वो जगह के बारे में मशहूर है कि वहाँ पे रात को अक्सर आवाज़ें आती हैं और कुछ लोगों को वहाँ पे कुछ चीज़ें नज़र भी आई हैं। और वल्लाहु आलम अब इस पर कितनी सच्चाई है ये तो वहाँ पे चल के देखते हैं और मैं आपको वहाँ पे विज़िट करवा के लेके आता हूँ और दिखाता हूँ। वैसे मैं भी एक दो दफ़ा वहाँ से गुजरा हूँ तो जगह तो बड़ी खौफनाक है, मुझे भी डर आ जाता है और दिन के टाइम भी वहाँ पे कोई नहीं होता। तो इस वक्त दिन का टाइम है तो मैं इसलिए वहाँ पे जा रहा हूँ आपके लिए वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि रात का टाइम होता तो मैं कभी भी ना जाता। तो चलिए ये चल के आपको दिखाते हूँ कि कौन सी जगह है जो हमारे गांव के नज़दीक है और वो से लोग डरावनी समझते हैं, यानी कि खौफनाक मानी जाती है, पूरी असरार मानी जाती है, जो भी है वो चल के देखते हैं जी। तो मैं निकल चुका हूँ उस पूरी असरार और डरावनी जगह के लिए जो हमारे गांव से कोई तकरीबन 10 किलोमीटर दूर है। तो हम उस रास्ते पे रवाना दवा हैं। ये देखें दिन का टाइम है और यहाँ पे सुनसानियत देखें आप कितनी है। ये इक्का दुक्का यहाँ पे लोगों के घर है और सारी जगह जो है ये सुनसान है और इसलिए उस जगह को भी शायद इसलिए हॉन्टेड या डरावनी समझा जाता है क्योंकि यहाँ पे आबादी बहुत कम है। अभी यहाँ पे तो कुछ आपको इक्का दुक्का घर नज़र आ रहे हैं, अभी थोड़ा आगे चल के तो ये भी घर जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे और बिल्कुल भी जो है ना जंगल स्टार्ट हो जाएगा। मैं तो खुद आपको बताऊं कि आते हुए डर रहा हूं क्योंकि मैं अकेला आया हूं, मेरे साथ कोई भी नहीं है। तो इस जगह पे मैं पहली दफ़ा आया हूं। दूर दूर तक आप देख सकते हैं ना कोई आबादी है, एक ये घर है टूटा हुआ और वो भी मेरा ख्याल यहाँ पे कोई नहीं रहता, खंडर ही है ये भी एक बना हुआ। अभी मुझे तो डराना शुरू हो गया क्योंकि यहाँ पहुँचते ही मेरी मोटरसाइकिल का पेट्रोल ख़त्म हो गया, जो कि मैंने रात को ही डलवाया था। ये बात मुझे समझ नहीं आई। तो अभी जो है मैं वापस जाऊँगा, पहले पेट्रोल डलवा के तो फिर आऊँगा क्योंकि जी मैं यहाँ पे ये रिस्क नहीं ले सकता। तो मोटरसाइकिल को भी मैं लेटाऊँगा, तो लेटा के इसमें अगर पेट्रोल नीचे आता तो पेट्रोल डलवा के तो मैं फिर वापस आता हूँ क्योंकि पास ही एक पेट्रोल पम्प था। तो मुझे तो खौफ आने लग गया इस जगह से। आगे मैं आ गया हूँ तो अभी देखते हैं कि यहाँ पे क्या सीन है। मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा आगे और जाया जाए और देखते हैं यहाँ पे क्या है। ये देख सकते हैं आप, सारा जो है ना सन्नाटा है और बंदा ना बशर यहाँ पे कुछ भी नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये वो जगह है जो हमारे गांव में मानी जाती है कि जी हॉन्टेड है।
और अब पता नहीं वल्लाह आलम इसमें कितनी सच्चाई है। और वैसे तो ये देखने में आप देख सकते हैं सारे इधर कीकर के दरख्त लगे हुए हैं और बंदा ना बशर यहाँ पे कुछ भी नहीं है। और ये वो जगह है जो हाउंटेड मानी जाती है। क्योंकि यहाँ पे आते ही मेरा पेट्रोल भी ख़त्म हो गया। ये भी मुझे बात समझ नहीं आई क्योंकि रात को भी मैंने पेट्रोल डलवाया और यहाँ पे आगे मेरी बाइक का पेट्रोल भी ख़त्म हो गया था। और ये वो एरिया है जो हाउंटेड माना जाता है। अब रात को यहाँ पे कई लोगों ने चीखों की आवाज़ें आती हैं और कई लोगों को यहाँ पे और कई लोगों का कहना है कि उन्होंने यहाँ पे रात कुछ इस तरह की मखलूक देखी है कि जो इंसान नहीं है। और अब अल्लाह पा खैर की मैं तो आयतुल कुर्सी पढ़ के आया हूँ, तो माना जाता है कि ऐसी आयतुल कुर्सी आपने पढ़ी हो तो ऐसी चीज़ें आपसे दूर ही रहती हैं। तो ये है जी वो जगह जो कि हाउंटेड मानी जाती है हमारे गाँव में। और इसके अलावा और भी एक दो जगह है, वो मैं इंशाल्लाह आपको बाद में दिखाऊंगा। तो अभी फ़िलहाल ये है और ये इस तरफ वो कीकर हैं कि जिनके अंदर घना जंगल है। और मैं दिखाता हूँ आपको, शायद नज़र आए, ये जंगल है सारा। और यहाँ पे आगे जाने का मेरा हौसला बिल्कुल भी नहीं हो रहा। तो दोस्तों ये थी वो जगह हमारे गाँव में जो कि हाउंटेड मानी जाती है। और कभी इत्तेफाक हुआ तो रात को यहाँ पे किसी कोई दोस्त वगैरह मेरे साथ हुए तो देखेंगे, नहीं तो मेरा हौसला नहीं है, इस बिल्डिंग के अंदर जाने का भी हौसला नहीं पड़ रहा। और ये देखें जी, ये सारा पीछे कीकर जो है ये सारे आप देख सकते हैं। दूर दूर तक आपको कोई बंदा बशर जो है ना वो नज़र नहीं आएगा यहाँ पे। ये एक पहाड़ी के ऊपर टीला सा है और उस टीले के ऊपर ये जो है घर बना हुआ है और पता नहीं कब का बना हुआ है। और यहाँ पे क्या था ये भी पता नहीं है। कोई कहते हैं कि किसी ने डेरा बनाया था यहाँ पे, तो डेरा जो है कुछ ही दिन यानी कि चला है कि कुछ अर्सा चला, उसके बाद भी वो लोग भी इसलिए छोड़ के चले गए क्योंकि ये जगह कुछ मुनासिब नहीं थी कि रात को जो बंदा यहाँ पे चौकीदार या जो भी होता था तो वो डर जाता था, उसको अजीब अजीब आवाज़ें आती थी, अजीब अजीब मखलूक़ात देखने को मिलती थी। तो बकौल उन्हीं के इस वजह से उन्होंने ये डेरा भी छोड़ दिया था जी। ये देखो ये एक रास्ता, ये इस तरफ भी एक रास्ता है। ये सारा नीचे देख रहे हैं आप गाँव है और गांव का ये जो एरिया है यहाँ पे कोई नहीं आता। नीचे वो देखें सारा एरिया जो है वहाँ पे लोग आबादी यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। वो एक फार्म हाउस बना हुआ है, पता नहीं क्या वो। तो ये देखें मट्टी, यहाँ पे ज़मीन देखें किस तरह की है। और यकीनन यहाँ पे ना वो जो नहीं होती जिसको गो बोलते हैं या किरले, वो कंफर्म होंगे यहाँ पे, न्योले और किरले, ये तो कंफर्म है ना कि यहाँ पे होंगे। आप देख सकते हैं ये जगह कितनी पूरी सरार है और दिन का टाइम है, फिर भी मुझे जनरली बात कि मुझे जो है ना खौफ आ रहा है यहाँ पे दिन के टाइम पे भी फिरते हुए। और रात को आप सोच सकते हैं कि यहाँ पे क्या सीन होता होगा। तो अभी ये है जी वो सारा सीन। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं सारा सन्नाटा है। ये देखिए इसके ये कपड़े हैं और ये मेरा ख्याल यहाँ पे कोई बिस्तर बुस्तर किसी का पड़ा हुआ है, कोई नशई वगैरह मेरे ख्याल रात को यहाँ पे आ जाते हैं। बाइक हमारा दूसरी तरफ खड़ा हुआ है, ये देखिए कमरे सारे टूटे हुए हैं और बड़ा खौफनाक सा माहौल है यहाँ पे, बड़ा पूरी सरार सा माहौल है। कुछ ना अजीब सी वो घुटन सी है। हालांकि देखें सारा एरिया खुला हुआ है लेकिन फिर भी ना जनरली मैं इन चीज़ों से नहीं डरता, मुझे इन चीज़ों से डर नहीं आता। लेकिन आज पता नहीं क्यों एक खौफ सा ना आ रहा है कि शायद मैं अकेला हूँ, उस वजह से ये किया। हालांकि मैं कई दफ़ा रात को कब्रिस्तान से अकेले गुजर गया हूँ, लेकिन यहाँ पे जनरली मुझे जो है एक खौफ सा महसूस हो रहा है, पता नहीं किस चीज़ का खौफ है। तो अगर कोई जिन शिन हुआ तो हमारे कैमरे में रिकॉर्ड हो गया वो मेरे पीछे से, तो उसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन फ़िलहाल मुझे कुछ नज़र नहीं आया, लेकिन फिर भी यहाँ पर ना एक खौफ सा है। यहाँ खाने हैं बड़े की करना, ये देखो इस तरह लग रहा है जैसे यहाँ पे ना कोई पत्थरों की आबशार और या कुछ था। चले मैं अंदर इसलिए आ गया हूँ क्योंकि वो कोई एक ट्रैक्टर फिर यहाँ से गुजर रहा है, उसकी आवाज़ मुझे आ रही है और मुझे ये हौसला कि चलो खुदा ना खासा कुछ हुआ तो मैं चीख के उसको तो बुला सकता हूँ, तो इसलिए मैं थोड़ा अंदर आ गया। ये देख सकते हैं आप ये सारे पत्थर और ये बड़ी हाउंटेड सी जगह है।
चलें जी यहाँ से बाहर निकलते हैं, क्योंकि कोई जगह देखें किस तरह की है, यहाँ पे सांप वगैरह होने का भी ख़तरा है। तो ये ना हो कोई चीज़ जो है वो जानवर वगैरह भी अटैक कर दे। जिन तो हैं, मिले नहीं है इस वक्त, तो ये ना हो कि कोई जानवर वगैरह जो है ना वो हमारे पे अटैक कर दे। तो इससे पहले कोई खुदा ना खासा नुकसान हो तो मेरे ख्याल यहाँ से चलना चाहिए भी। ये देखें जगह पे जगह जगह ऐसे दीवारें पड़ी हुई हैं इस जगह पे, और ये है जी वो हॉन्टेड बिल्डिंग जिससे लोग डरते हुए यहाँ पे नहीं आते। तो आज मैंने हौसला कर लिया आप दोस्तों के लिए। तो प्लीज़ वीडियो अगर पसंद आए तो उसको लाइक लाजमी कीजिएगा, और चैनल की सपोर्टिंग के लिए वीडियो को शेयर लाइक करना हर किस मत भूलिएगा। मुझे यहाँ पे किसी ने बताया था कि हिंदुओं के ना 2 शमशान घाट भी हैं जहाँ पे वो अपनी लाशें वगैरह आके जलाते हैं। तो वो यहाँ से कुछ ही दूर हैं। अब फ़िलहाल मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है, मैं उनका पता कर लूँगा कहाँ पे हैं। नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह आपको वहाँ का भी विज़िट भी करवाऊँगा, क्योंकि वो भी माना जाता है कि हॉन्टेड है। ज़ाहिर बात है वहाँ पे हिंदुओं की लाशें जलाते हैं, तो वो तो 100% हॉन्टेड होगी ही, डरावनी। और वो मेरा ख्याल इससे ज़्यादा खौफनाक होगी, क्योंकि वहाँ पे लाशें जलाते हैं, और आपको पता है लाशें जहाँ पे जलाई जाएँ, इंसान को जलाया जाए, तो वो जगह कितनी खौफनाक होती है वो आप सोच ही सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल टाइम हो गया यहाँ से जाने का, तो यहाँ से चलते हैं, और इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपको मैं हिंदुओं के वो शमशान घाट का भी विज़िट करवाऊँगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक लाजमी कीजिएगा, और चैनल की सपोर्टिंग के लिए वीडियो को शेयर लाइक करना हर किसी मत भूलिएगा। और इंशाल्लाह अब चलते हैं घर, तो घर चल के देखते हैं। भूख बड़ी लग गई है, तो घर पे भी कोई नहीं है। अम्मी को आपको जैसा कि पता मैं छोड़ आया हूँ, क्या उसका नाम, बहनोई के घर जाने के लिए, वो शादी पे गई हुई हैं, तो मैं घर पे अकेला ही हूँ। तो चलिए अब घर चल के देखते हैं कि खाने को क्या क्या पड़ा हुआ है। वो मक्खियाँ यार यहाँ पे कितनी तंग कर रही हैं। तो चलिए जी घर चलते हैं, और बाकी का भी लोग जो है वो घर जाके कंप्लीट करते हैं जी यहाँ से। और जनरली ये एक बात समझ नहीं मुझे है कि मेरी मोटरसाइकिल का पेट्रोल, ये एक बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पे महकमा आबाशी का, ये मेरे ख्याल को नया लगा के गया है। हाँ ये है जी मतलब हाँ ये मेरा ख्याल शायद ना दरिया का इलाका है, तो ये बंद था किसी दौर में। हाँ जी ये रावी, हाँ वो देखें ना, वो मीटर भी एक लगा हुआ है, उसका मैयर मीटर भी लगा हुआ है एक। ये बंद का एरिया इसलिए यहाँ पे कोई नहीं आता, तो ये जगह इसलिए ही तकरीबन शायद मेरा हॉन्टेड मानी जाती है। और ये है जिसका वापसी का रास्ता, और मेरी समझ से वाकई बाहर है कि मेरी मोटरसाइकिल का पेट्रोल कैसे ख़त्म हो गया। हालांकि रात को मैंने पेट्रोल डलवाया, और अभी यहाँ पे आके मेरी मोटरसाइकिल का पेट्रोल ख़त्म हो गया। और जनरली जब पेट्रोल ख़त्म हुआ तो मैं डर गया था मुझे लगा कि जैसे इसके क्या उसका नाम, जिन्नात के या भूतों के चिड़ेलों के जो भी हैं उनके असरात जो है वो शुरू हो गए हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र ऐसा कुछ नहीं हुआ। आपको इसके नज़दीक ही एक और घर भी दिखाता हूँ, वो भी बड़ा पूरी सराहत सा है, बड़ा डरावना सा है, और इसके अंदर मेरा नहीं ख्याल में जाऊंगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा खौफनाक है। ये देखें जी, ये एक और घर उसी के पास है, और ये भी बड़ा पूरी सरार सा है, बड़ी हैबत है, इसमें भी खाली है, यहाँ पे भी कोई नहीं है। ये कमरे में देखते हैं क्या, कुछ भी नहीं, खाली है ये भी, और ये भी खाली है, और ये भी देख सकते हैं आप। सारा घर जो है ये भी इसी वजह से मेरा ख्याल खाली है, क्योंकि ये उसी घर के बिल्कुल, ये देखिए ऊपर वो है, वो टी है ऊपर, और ये नीचे ये घर जी, वो ऊपर ये घर है और नीचे वो घर था। अगर ये खाली है तो फिर वो भी 100% खाली होगा। और दोस्तों मेरा गोप्रो जो है ना वो हीट की वजह से, गर्मी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, तो मेरा गोप्रो जो है ना वो बार बार बंद हो रहा है, तो इसलिए जी मैं भी अब जो है वो घर को निकल रहा हूँ। गाय जो है रास्ते में मेरा रास्ता रोक के खड़ी हो गई है। गाँव की यही खूबसूरती है, आपको ये चीज़ें देखने को मिलती हैं जी। तो दोस्तों मैं घर पहुंच चुका हूं, और वो जगह जैसी भी थी जो भी थी, लेकिन वहाँ पे कुछ ज़रूर था, कुछ अवल हमें नज़र नहीं आया, लेकिन वहाँ पे कुछ पुरस्रारियत ज़रूर थी, क्योंकि इतनी पुरस्रार जगह मैंने पहले कभी नहीं देखी। और मुझे लिटरली वहाँ पे जेन्युइनली खौफ आ रहा था। अगर मैं इन चीज़ों से नहीं डरता, लेकिन पता नहीं फिर भी किस चीज़ का जो है ना मुझे वहाँ पे खौफ आ रहा था। तो अब मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह खैर वाफिया से घर पहुँच गया हूँ, और अब टाइम हो चुका, भूख लग गई है, और अब टाइम हो गया खाना खाने का। तो चलिए देखते हैं खाने में क्या पड़ा हुआ है, और खाने को मिलते हैं जी। खाने में जी तरबूज मिल गया जी, माशाल्लाह जी माशाल्लाह, ये बड़ा अच्छा काम हो गया। नहीं जी अब टाइम है जी तरबूज खाने का। माशाल्लाह बहुत ही मीठा तरबूज है। अभी जी अलाई रब्बी कुमार का ज़ीबान। और अब टाइम हो चुका है
तरबूज खाने का, क्योंकि भूख मुझे बहुत ज़्यादा लगी हुई है। और आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक लाजमी कीजिएगा, और चैनल की सपोर्टिंग के लिए वीडियो को शेयर लाइक करना हर किसी को भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं वीडियो में नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।